किया है। हमारे सभी जोनल और सेक्टर जो हमारे बने हैं सभी में मजिस्ट्रेट और पुलिस की नियुक्ति है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पूरे जनपद को कवर करने के लिए 154 तो हमारी ये गाड़ियाँ रहेंगी जो लगातार अपने जो उन्हें 6 से 7 सेक्टर का उनका 6 से 7 केंद्रों का उनका एरिया है। तो एक गाड़ी के पास 6 से 7 केंद्र हैं। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर गाड़ी जो है वो मैक्सिमम 10 मिनट तक अपने किसी ना किसी केंद्र पर पहुंच जाएगी। तो एक तो हमारी ये व्यवस्था रहेगी। उसके अतिरिक्त जो हमारे जनपद की सीमाएं हैं उसको सील करने के लिए उधम सिंह नगर के साथ हमने अपने 15 बॉर्डर चिन्हित कर रखे हैं जो कि बिलासपुर, मिलक्कानम, स्वार और टांडा थाने में लगते हैं। उन सभी 15 बॉर्डर्स पर हमारे बैरियर पिछले लगभग 15-20 दिन से ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे ऑब्जर्वर्स आए वो भी लगातार चेकिंग कर रहे हैं बैरियर की। वहाँ पर एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, चाहे वो दोपहिया हो, 4 पहिया हो, बड़ी गाड़ी हो। सभी बैरियर्स पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ताकि 100% जो भी आदमी वहाँ से पास हो रहा है उसकी सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए। और इसी प्रकार चुनाव के दिन हम लोग हमारे जो अंतर जनपदीय जो रोड हैं उन पर भी 15 बैरियर और चिन्हित हैं जो मुरादाबाद, बरेली, संभल, बदायूं के साथ लगते हैं। तो उन पर भी हमारी चुनाव के दिन ड्यूटी रहेगी। बेसिकली पूरा चुनाव के दिन हमारी जितनी भी रास्ते हमारे जनपद तक आने के लिए हैं सभी में 100% सीलिंग रहेगी। 100% जो भी आदमी जनपद के अंदर आएगा सब लोगों की चेकिंग रहेगी। इसके अलावा अभी तक जो हमने अपनी चुनाव के लिए हमारी जो तैयारियां, जो असामाजिक तत्व, जो अपराधियों पर कार्रवाई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हमने पिछले 10 साल में जितने भी लोग अपराध में संलिप्त रहे, चाहे वो FIR में हो, NCR में हो, मारपीट में हो, चोरी में, लूट में, डकैती में, झगड़े में, डराने में, धमकाने में, किसी भी चुनाव संबंधी कोई भी FIR में, इस प्रकार के 48,000 लोगों को हमने सूची बना के वेरीफाई कराया है। और सभी के खिलाफ हमने जिस प्रकार का उनके ऊपर अपराध था 100% लोगों के ऊपर हमारी कार्रवाई हुई, चाहे वो गुंडा की हो, चाहे गैंगस्टर की हो, चाहे उसे पाबंद कराने की हो। 10 साल में जिसने भी हल्की फुल्की मारपीट की है, चाहे एक बार की है, सभी पे हम लोगों ने कार्रवाई की है। इसके अलावा 1292 हमारे जनपद के हिस्ट्री शीटर हैं, पूरे जनपद के 100% हिस्ट्री शीटर की चेकिंग की गई है। आप लोगों को पता भी है पिछले 3 महीने से हमारा ये अभियान चल रहा था और मैं धन्यवाद भी देता हूँ आप लोगों का जो हमारे थाने वालों ने जो लापता हिस्ट्री शीटर्स पर जो कार्रवाई करी है वो पूरे मंडल में और बरेली मंडल, दोनों मंडल में सबसे ज़्यादा कार्रवाई है और उसको आप लोगों ने भी सराहा है और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोगों ने भी सराहा है। तो बेसिकली जितने भी इस तरह के अपराधी हैं जो कहीं छुपके रह रहे थे तो उनसे ये आशंका थी कि वो वहाँ रह के अपराध कर रहे होंगे, तो उन्हें भी हमने उधम सिंह नगर से, मुरादाबाद से, आसपास जहाँ जहाँ रह रहे थे सब जगह से खोज लिया। इसके अलावा हमारे जनपद में जो लाइसेंसी शस्त्र हैं वो 11,781 की संख्या है और 99.75 99.75% ऑफ जो हमारे शस्त्र हैं वो या तो जमा हो चुके हैं या फिर उनको हमने तस्दीक कर लिया है जो किसी इस प्रकार के आदमी के पास है जो गार्ड की नौकरी कर रहा है या जमा नहीं होना है। तो मात्र 33 शस्त्र बचे हैं जो कि 0.25% हैं, वो भी हम लोग आजकल में करा लेंगे। मतलब 100% जितने शस्त्र हमारे जमा होने लाइसेंसी शस्त्र सब जमा हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो कभी किसी विवाद में संलिप्त रहे थे या फिर जिनके ऊपर कभी कोई NCR थी या FIR थी। इस प्रकार के हम लोगों ने 62 लोगों को चिन्हित किया था। उनके शस्त्र जमा करा के हम लोगों ने निरस्त करने की रिपोर्ट भेज दी है जिसमें से 13 की ऑलरेडी निरस्त हो चुकी है। तो ये भी आप लोगों के माध्यम से एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि जिन जिनके पास लाइसेंसी शस्त्र भी हैं, यदि वो कहीं भी किसी लड़ाई झगड़े में, किसी भी इस प्रकार की गतिविधि में, विवाद में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनका शस्त्र निरस्त होगा, ये 100% कन्फर्म। इसके अलावा जो लोग असामाजिक तत्व हमने चिन्हित किए थे उन पे 107-16 की पाबंदी की कार्रवाई हम लोगों ने की है। 60,532 लोगों पे कल तक हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं, 60,532। इसमें से बार बार मैं और DM साहब भी लगातार गाँव में हमारे जो है उनमें जा के चौपाल कर रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा। तो ये जो पाबंदी की कार्रवाई है इसका महत्व आप इसी से समझ लीजिए कि पूर्व में जो लोग पाबंद हुए थे उसमें से 2 लोगों ने उसके पाबंद होने के बावजूद दोबारा झगड़ा किया तो एक जगह 5 लाख रुपए की वसूली जारी हो गई और एक जगह 1.5 लाख रुपए। तो पाबंदी की कार्रवाई का ये जो 107-16 60,500 लोगों के विरुद्ध हुई है उसमें यदि कोई अगले 6 महीने तक किसी भी प्रकार के वाद विवाद में, झगड़े में, किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त होता, किसी प्रकार की शिकायत उसकी होती है और वो सही पाई जाती है जांच के बाद, तो वो जिस धनराशि से पाबंद हुआ है उतनी धनराशि की उससे वसूली जारी हो जाएगी। इसके अलावा चुनाव के दृष्टिगत
गैंगस्टर के 16 मुकदमे 78 अपराधियों के विरुद्ध पंजीकृत किए गए, 78 अपराधियों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की गई है। 310 ऐसे अपराधी तत्वों को चिन्हित किया है जिन पे की गुंडा की कार्रवाई करके जिला बदर किया गया। आप लोग भी देख रहे हैं डेली, आप लोगों के मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि आप लोग कवरेज हमें अच्छी ले रहे हैं कि जो लोग जिला बदर हो रहे हैं। काफ़ी अधिकांश लोगों को हम लोगों ने जितनों को जिला बदर हुआ सब लोग को प्रॉपर मुनादी करा के पूरे ढोल बजा के और जनपद की सीमा के बाहर हम लोग छोड़ के आए। इसके अलावा 1450 लोगों के खिलाफ 110G की कार्रवाई हमने करी है और 336 मुकदमे शराब से संबंधित लिखे गए हैं, जिसमें 11,500 अवैध देसी शराब की बरामदगी हुई है। संपत्ति पे जो कार्रवाई है वो मैंने आपको बताया कि एक तो 107-16 की अगर कोई पाबंदी का उल्लंघन करता है उस पर होती है। दूसरा जो हम गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 10 दिनों में लगभग 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति हम लोग जो है अपराधियों की कुर्क कर चुके हैं। तो और भी जो जितने गैंगस्टर पंजीकृत हुए हैं उनकी भी हम लोग संपत्तियां चिन्हित कर रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार जितने भी असामाजिक तत्व अपराधी तत्व हैं सबकी संपत्तियां हम लोग कुर्क कराएंगे। हमारे जनपद में 12 ऐसे केंद्र बने हैं जहां पर पिंक बूथ है, वहां पर हमारी महिला पुलिस बल रहेगी। उसके अतिरिक्त सभी हमारे इस प्रकार के केंद्रों के पास पुलिस की पिकेट रहेगी जो कि अतिरिक्त सुरक्षा के लिए है। और जो CPMF महिला उस केंद्र के लिए मानक है उससे बढ़ा के हमने वहाँ पे CTMF लगाई है ताकि 100% वहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने बताया कि पिछले 3 महीने से हम लोग जो तैयारी कर रहे थे उसमें हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारियों ने 37 हमारे वल्नरेबल ऐसे गांव चिन्हित किए हैं और 199 क्रिटिकल केंद्र चिन्हित किए हैं। वहाँ पर हमारे सभी जो वल्नरेबल 37 गांव हैं सभी में हमारी पुलिस की पिकेट रहेगी। इसके अलावा जो 37 वल्नरेबल गांव हैं उनमें 189 ऐसे कारक चिन्हित किए गए थे जिनकी वजह से वो गांव वल्नरेबल थे। उन सभी कारकों पे हम लोगों ने 10 के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की है, 13 के विरुद्ध गुंडा की, 43 110G और 184 को पाबंद करा दिया है ताकि वो लोग किसी भी प्रकार से चुनाव को बाधित ना कर सकें। इसके अलावा जो हमारे 199 क्रिटिकल केंद्र जो चिन्हित हुए हैं उसमें हम लोगों ने 107-16 की कार्रवाई 10,420 लोगों के खिलाफ करी है, 110G की कार्रवाई 221 लोगों के खिलाफ और 25 लोगों के खिलाफ गुंडा जिला बदर की कार्रवाई की है। ये पूरी जो प्रक्रिया है ये अभी तक की हमारी जो तैयारी थी उसके संबंध में थी, कितने अपराधियों पे कितने असामाजिक तत्वों पे हम लोगों ने कार्रवाई की। तो आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में कार्रवाई और ये 2017 से मैं आप लोगों को बता दूं कि 2017 से लगभग 2 गुना कार्रवाई 2017 के चुनाव से। तो पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व जो है वो कार्रवाई से बच ना जाए। अब आप लोगों को जो हमारा 14 फरवरी का जो आने वाला चुनाव है उसके लिए हमारी जो पोल डे के लिए जो हमारी तैयारी है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों को 8 जनपदों से सिविल पुलिस की प्राप्ति हो रही है और 8 ही जनपदों से हमें होमगार्ड की प्राप्ति हो रही है। तो हमारे और बाहर के जनपद को मिला के हमारे पास लगभग 6650 सिविल पुलिस की फोर्स हमारी चुनाव की ड्यूटी में रहेगी, जिसमें 735 हमारे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं, 400 के करीब हेड कांस्टेबल हैं, 5350 सिपाही हैं और 200 के करीब महिला कांस्टेबल्स हैं और 3800 हमारे होमगार्ड रहेंगे, 110 PRD हैं। हमारे गांव के जो चौकीदार हैं आप लोगों ने अभी पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा कि हम लोगों ने अपने गांव के चौकीदारों की मीटिंग की है। उन लोगों को ड्यूटी करने के लिए आई कार्ड दिया गया है और टॉर्च सिटी सर्टिफिकेट दी गई है। तो 1020 हमारे ऐसे चौकीदार हैं जिनको हम लोग अपनी शांति व्यवस्था की ड्यूटी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके अतिरिक्त 72 कंपनी CPMF की और 2 कंपनी PSC की, यानी कि टोटल 74 कंपनी हमारे जनपद को अलॉट हुई हैं, जो कि पिछली बार से 20 कंपनी ज़्यादा है। 2017 के चुनाव में 54 कंपनी CPMF की जनपद रामपुर को अलॉट हुई थी, अब की बार 74 कंपनी अलॉट हुई हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हर केंद्र पर पर्याप्त संख्या में CPMF तैनात है। तो अगर मैं सिविल पुलिस, होमगार्ड, PRD और CPMF टोटल को उस तीनों को हमारी फोर्स को जोड़ के बताऊं तो लगभग 19,000 के करीब हमारी टोटल जनपद में फोर्स जो है वो व्यवस्थापित रहेगी। इसके अलावा हमारी अगर कहीं कोई सूचना आती है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, उसको उस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमारे पास 3 स्तर पर हमारी गाड़ियां जो है मूव होंगी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 154 हमारे सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं, तो सबसे पहला रिस्पांस जो हमारा उन लोगों का रहेगा। उसके बाद
हमारे जनपद में 41 पीआरवी वाहन हैं। उन पीआरवी वाहन के जो अभी तक रूट संचालित हो रहे थे उनको हम लोगों ने चेंज कर दिया है। चुनाव के दिन उन लोगों को भी उनके थाना क्षेत्र के 10 से 15 केंद्र उन्हें दे दिए गए हैं जिन पे वो लगातार भ्रमणशील बने रहेंगे। तीसरा लेवल हमारा सभी थानों पे 2-2 QRT जिसमें कि 15 सिपाही और CPMF रहेगी, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे थाना प्रभारी और उसके अतिरिक्त मोबाइल। तो बेसिकली ये हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम उस दिन के लिए रहेगा। लगातार कोई सूचना आती है तो एक साथ 4 गाड़ियाँ हमारी मूव करेंगी। इसके अलावा शहर में और कस्बों में, देहात में जहाँ पर संकरी गलियाँ थी वहाँ के लिए 30 मोटरसाइकिल दस्ते बनाए गए हैं ताकि अगर 4 पहिया वाहन को पहुँचने में देरी हो रही है तो वो मोटरसाइकिल दस्ता उन्हीं गलियों में लगातार भ्रमणशील रहे। इसके अलावा ये पहली बार जो भी हमारे उस केंद्र तक पहुंचने के, संकरी गलियों तक पहुंचने के रास्ते हैं वहां पर कोई किसी प्रकार के लोग एकत्रित होकर लोगों को केंद्र तक पहुंचने के लिए ना रोकें। पूरे जनपद में 128 पिकेट, 37 वल्नरेबल के अलावा 128 जगह और हमारी पिकेट हम लोगों ने चिन्हित की है जहां पे फोर्स रहेगी और सुनिश्चित करेगी कि कहीं भी लोग अनावश्यक रूप से शहर में, गली में, कस्बों में एकत्रित ना हो। इसके अलावा कुछ जगह हमारी जहाँ संवेदनशीलता ज़्यादा थी या फिर हमारी जो सेक्टर मोबाइल था उसका रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से ज़्यादा बढ़ रहा था, वहाँ पे हमने 38 अतिरिक्त गाड़ियाँ दी ताकि 10 मिनट के अंदर अंदर किसी भी केंद्र पर हमारी गाड़ी, कोई ना कोई गाड़ी पहुँच जाए। 10 मिनट हमारा अपर लिमिट है। तो ये 38 अतिरिक्त गाड़ियाँ रहेंगी। जैसा DDM साहब ने बताया, हमने कुछ केंद्र अपने पर्दानशी चिन्हित किए हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे केंद्र चिन्हित किए जहाँ पे महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा है। तो लगभग 100 ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर हमारी महिला कांस्टेबल्स तैनात रहेंगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जो बताया कि किसी महिला, किसी भी वोटर के नाम पर कोई दूसरा वोटर वोट ना डाल जाए, इस चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करने के लिए महिला कांस्टेबल्स, ये पहली बार जो है उत्तर प्रदेश में इसको जो है अनुमति मिली इस चीज़ के लिए। इसके अलावा पूरे जनपद को कवर करने के लिए फायर सर्विस की हमारी 8 गाड़ियाँ अलग अलग थाना क्षेत्रों में तैनात रहेंगी। ड्रोन के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं पिछले 1 महीने से हम लोग सभी पोलिंग सेंटर्स की निगरानी कर रहे हैं। ये निगरानी हमारी चुनाव के दिन भी जारी रहेगी। जितने हमारे संकरी गलियों में और भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमारे केंद्र हैं सभी पर लगातार ड्रोन की निगरानी रहेगी। वो ना केवल इस चीज़ के लिए कि हमारी सुपरविजन के लिए, बल्कि इस चीज़ के लिए भी कि कहीं कोई किसी गली में या छुप के जहाँ पुलिस की मौजूदगी नहीं है वहाँ पर लोग एकत्रित ना हो। उसका हमारा सेंट्रल एक जगह बैठ के हम लोग देखते रहेंगे। कहीं भी कोई एकत्रित होता हुआ मिलता तो फिर वहाँ पर तुरंत फोर्स भेज के फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सभी थानों पर कुल मिलाकर हम लोगों ने 75 सब इंस्पेक्टर्स को फ्री छोड़ दिया है, जिनको एक्स्ट्रा रिजर्व फोर्स दे दी है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो लोग भी अपनी फोर्स के साथ 75 गाड़ियों में अतिरिक्त रूप से मूव करेंगे अपने अपने हल्का क्षेत्र में। सभी 5 हमारे जो सर्कल हैं उन सभी सर्कल पर रिजर्व टीम QRT के रूप में क्रिएट, अतिरिक्त थानों की प्रत्येक थाना 2 QRT यानी कि जनपद की 32 QRT के अतिरिक्त सभी सर्कल पर 5 QRT और हमारी तैनात रहेगी। और जनपद स्तर पर उसके अतिरिक्त जो पूरे जनपद को कवर करेगी, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक टीम बोलते हैं, जिला स्ट्राइक टीम, वो हमारी जनपद मुख्यालय पर रहेगी। इसके अलावा जो आम जनता के लिए, जो वोटर जो केंद्र तक जा रहे हैं उसके लिए, जैसा DDM साहब ने बताया, किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल, कैमरा, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र के अंदर, केंद्र की 100 मीटर की परिधि में ले जाना परमिटेड नहीं है। ये ना केवल वोटर्स के लिए है बल्कि जो पोलिंग एजेंट बनेंगे उन लोगों के लिए भी परमिटेड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे सुरक्षा प्राप्त है तो उसकी सुरक्षा भी जो है वो मतदान केंद्र तक जाएगी, उसके बाद अंदर नहीं जाएगी। कोई भी असला लेकर 100 मीटर की परिधि में नहीं जाएगा, चाहे वो सुरक्षा प्राप्त है, चाहे उसका अपना निजी असला है, चाहे जैसा भी। तो ये आप लोगों के माध्यम से मैं सभी जो हमारे वोटर्स हैं उन लोगों की सहूलियत के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि वो पहले से अपना मोबाइल और असला यदि उनके पास है तो वो अपना घर छोड़ के जाए। अनावश्यक फिर वहाँ उन्हें दौड़ना पड़ेगा कि अपनी मोबाइल को कहाँ रखें, असले को कहाँ रखें। और 100 मीटर के बाद किसी वाहन को भी नहीं जाने दिया जाए। तो उनके वाहन भी सब लोगों के जो वोटर्स आएंगे 100 मीटर के पहले रोक दिए जाएंगे। हमारे सभी पोलिंग सेंटर्स पे 200 मीटर दूरी पर बस्ते लगाने का प्रावधान है, आप सभी लोगों को जानकारी है। हमने अपने सभी स्टाफ को लगाकर 200 मीटर का जो पॉइंट है वो चिन्हित करा दिया है।
पहले से सभी केंद्रों पर ऑलरेडी चिन्हित है, जिसके अंदर बस्ते नहीं लगेंगे। हो सकता है कुछ जगह दूरी पर हो, क्योंकि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि बस्ते कहीं भी ऐसी जगह पे ना लगे जिससे कि वोटर्स के आने जाने का मार्ग जो है प्रतिबंधित या किसी तरह से बाधित। तो हो सकता है वो कहीं कहीं 200 मीटर से ज़्यादा भी हो, तो वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी चिन्हित कर दिए हैं। उसमें उसके बीच में कहीं भी बस्ता नहीं लगेगा। मुख्य जो उद्देश्य है, जैसा अभी डीएम साहब ने बताया, हम लोगों का भी यही मंशा है और चुनाव आयोग की भी यही मंशा है कि अधिक से अधिक वोटिंग हो। परंतु जो हमारी ये इतनी मोबाइल्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो कि मोटा मोटी लगभग मुझे लगता है कि 350 के करीब मोबाइल हमारी हो जाएंगी गाड़ियाँ। इनका मकसद ये लगातार भ्रमणशील रहेंगी। इनका मकसद केवल इतना ही है कि जो भी हमारे वोटर हैं वो या तो हमारे पोलिंग सेंटर पे वोट डालने के लिए जाएंगे या फिर अपने घर में रहेंगे। अनावश्यक रूप से यदि कोई उस दिन खड़ा हुआ पंचायत करता हुआ दिखाई देगा तो फिर उसको हम लोग निश्चित रूप से बिना अभी आप लोगों को बताया अफवाह और गलत सूचना, गलत न्यूज़, गलत मैसेज के संबंध, क्योंकि आप लोग अभी देखते हैं कि आप लोगों के कोई भी मैसेज लिखने का बड़ा प्रभाव रहता है। आप लोग तो उसे उसमें लिखते हैं कि सूत्रों के माध्यम से खबर प्राप्त हुई, खबर की पुष्टि नहीं है, परंतु जैसे वो व्हाट्सएप पे आता उसके बाद उसको असामाजिकता, तो उसमें से सूत्र हटाएगा, पुष्टि हटाएगा और उसको बीच की जितनी खबर है उसको आगे फेंक देगा। तो इसलिए आप लोगों से भी ये जो है मेरी अपील है कि सोशल मीडिया पे कोई भी इस तरह के पोस्ट या व्हाट्सएप पे मीडिया मैसेज इस तरह के मत डालिए जिसमें आप अपने तरफ से तो उसको सही मंशा से उसमें लिख देंगे कि ये खबर की हम लोग पुष्टि नहीं कर रहे हैं, केवल सूत्रों से प्राप्त हुई, परंतु जिसको जनपद रामपुर की शांति व्यवस्था प्यारी नहीं है वो आखिरी की 2 लाइन हटाएगा और उसे आगे बढ़ाएगा। तो आप सभी लोगों से और आपके जितने मीडिया बंधु आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए रोड शो को कवर करने का, सबसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जब तक 100% आप लोग कंफर्म ना हो जाए तब तक कोई मैसेज भी व्हाट्सएप पे या किसी भी प्रकार से आप लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर ना डालें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को जैसा कि जानकारी है कि डीएम साहब के यहाँ भी और हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया सेल जो है वो 24 घंटे 7 दिन 24/7 काम करता है। हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है। कोई भी सूचना अगर सोशल मीडिया पर आती है और अगर वो अपुष्ट पाई जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी अजीमनगर के एक थाने में एक प्रत्याशी के संबंध में गलत एक आदमी ने फेसबुक पर सूचना डाल दी थी। अब वो आदमी जो है वो सूचना डाल रहा था गैर प्रांत में बैठे, उत्तर प्रदेश में भी नहीं था वो, पर उसे 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने पकड़ कर उसे जेल भेजा। तो कहीं से भी कोई भी बैठ के सूचना डालेगा उसका पता तो चली जाएगा। इतनी हमारी साइबर सेल और सर्वेलांस वाले वो हैं, और फिर जेल जाना उसका निश्चित है। व्हाट्सएप के आप लोग जानते हैं नियम जो सरकार ने बना रखे हैं, अगर किसी ग्रुप में पड़ता है तो उसके ग्रुप का जो एडमिन है उसे भी जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो बार बार इस चीज़ के बारे में मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ, इसलिए इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया एक ऐसा तंत्र है जो इस चीज़ की क्षमता रखता है कि कानून व्यवस्था को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आज के टाइम में सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, सब लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोगों को ये नहीं पता होता कि वो डालने वाली आईडी कोई मेरे नाम से डाल रहा है, अंकित मित्तल की फेसबुक की आईडी के नाम से, और वो आईडी चला कोई और रहा है, उस पर नाम मेरा, फोटो मेरी, पर इस चीज़ की आप लोग पुष्टि कैसे करेंगे कि उसको मैं ही चला रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि फेसबुक पे किसी की आईडी से भी अगर डलता है तो आप लोग इस बात के बारे में पुष्ट नहीं हो सकते हैं कि वो उसी व्यक्ति ने डाला। लगातार इस तरह के स्कैम्स आप लोग देखते हैं कि कोई लड़का दूसरे प्रांत में बैठ के लड़की की फोटो लगाता है, लड़की का नाम लिखता है, बात करता है, संबंध बनाता है, फिर उसकी वीडियो बना के उसका एक्सटॉर्शन करता है, उससे पैसे मांगता है। लड़के को बाद में पता चलता है कि जिस फेसबुक आईडी से मैं बात कर रहा था वो बेसिकली आदमी मैसेज में चैट कर रहा था। तो ये जो मेरा बताने का उद्देश्य है वो ये है कि सोशल मीडिया पे आपको ये नहीं पता कि जो आदमी पोस्ट डाल रहा है वो वास्तव में वही आदमी है या उसके नाम और फोटो का इस्तेमाल करके कोई असामाजिक तत्व डाल रहा है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरी ये अपील है कि आगे भी, परंतु अभी विशेष रूप से 14 फरवरी तक इस चीज़ के बारे में जितना कम से कम सोशल मीडिया का आप लोग भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि कम इस्तेमाल करें तो वो अच्छा है, क्योंकि आप सूचना की पुष्टि को हम लोग पुष्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ईवीएम, और जैसा भी डीएम साहब ने बताया, ईवीएम हमारे यहाँ बहुत कम रिजेक्शन रेट आया। पोलिंग सेंटर पे यदि कोई समस्या आती है, कोई भीड़ है,
या फिर किसी का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है या ईवीएम में कुछ समस्या है, तो हमारे सभी पोलिंग सेंटर्स पे हम लोगों ने ये वेरीफाई करा लिया कि हमारे 100% पोलिंग सेंटर्स पे हमारे वहाँ के आरओ का, बीएलओ का, हमारे थाना प्रभारी का, सब लोगों के मोबाइल नंबर पर है। तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि आप जनता को ये अपील करें कि कोई समस्या आती है तो वहाँ से दूर हटके वहाँ उन नंबरों पर आप लोग कॉल जाके कर सकते, बजाय कि वहाँ पर आप लोग जो है वो कोई अफवाह फैलाएं कि यहाँ ये हो रहा वो हो रहा, आप लोग उसकी सूचना दें। अगर वहाँ भी कोई नहीं देख पा रहा है तो हम लोगों के 112 का कंट्रोल रूम है, आप लोग जानते हैं हमारे जनपद का 9.5 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम उसका, जो कि पूरे प्रदेश में वन ऑफ द सबसे अच्छा है। 1950 हमारा चुनाव का कंट्रोल रूम है, उसमें तुरंत कार्रवाई होती है। तो किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उससे प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जानकारी मिलाकर उसे पुष्ट करें। और चुनाव के जैसे कार्मिकों के बारे में डीएम साहब ने बताया कि सभी लोगों की हमने ट्रेनिंग करा दी है, और इस समय हम लोग अपने जो हमारा स्टाफ है, कुछ लोग क्योंकि सभी घर में 5 आदमी हैं तो सभी 5 आदमी एक ही प्रकार के नहीं होते, कुछ लोग जो है वो कामचोर भी होते हैं। तो हम लोगों के पुलिस विभाग की मैं बात करूं तो आज की तारीख में हमारे 23 आदमी ऐसे थे जो गैर हाजिर चल रहे थे। 13 को मैं अभी सस्पेंड करके आ रहा हूँ और 10 की भी वेरीफाई करा रहे हैं। उन लोगों ने 2 घंटे का समय लिया कि हम वापस आ रहे हैं, अगर वो वापस नहीं आएंगे तो उनको भी हम लोग सस्पेंड करेंगे। तो ये भी एक मैसेज है आप लोगों के माध्यम से हमारे फोर्स को भी, चाहे वो पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में लगाओ, चाहे पुलिस की सुरक्षा में लगाओ। चुनाव की ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी है जो एक चुनौती के रूप में जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। तो ये मैसेज है कि अगर कोई इससे भागेगा तो फिर उसको हम ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे, फिर वो आगे तक उसको झेलता है। ड्रोन का इस्तेमाल मैंने आप लोगों को बता दिया। सादे कपड़ों में हमारी पूरे जनपद में ड्यूटी रहेगी जो लगातार भ्रमणशील रहेगी और सभी गतिविधियों पर निगरानी अपने तरीके से वो बनाएगी। तो ये हमारी सब तैयारियां हैं।